हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लॉग बीट्स विद आरवी। मेरा नाम है राजश्री और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि दिस चैनल इज़ नॉट ओनली अबाउट हैविंग फन एंड ट्रैवल एंड फूड। नो नो नो, और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हमारे विचार आएंगे, हमारी कुछ ऐसी बातें आएंगी जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो आज की जो वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हाउ टू प्लान अ प्रोडक्टिव डे, हाउ टू प्लान अ मैनेज्ड एंड अ डिसिप्लिन्ड डे। तो हर कोई चाहता है कि जब वो सुबह उठे तो उसके माइंड में एक अच्छा एक लेआउट हो कि आज उसे क्या क्या करना चाहिए, करना चाहता है और कैसे वो दिन रहने वाला है, क्या करना होगा। बहुत सारी प्लानिंग होती है माइंड में। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि हम जैसा सोचते हैं, आज सुबह हम उठे, हमने अपना दिन बहुत अच्छा शुरू करा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, जो हमने सुबह 6 बजे 7 बजे सोचा था कि आज हमें दिन को इस तरीके से बिताना है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि शाम के 7-8 बजे तक हम फिर से एक सोच में पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं यार ऐसा तो हुआ ही नहीं जैसा हमने सोचा था, है ना। सबके साथ होता है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन अगर एक अच्छी लाइफ के लिए अच्छा प्रोडक्टिव दिन बनाना हो तो कैसे बनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे आइडियाज़ को लेकर जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आप चाहे तो उनको डेफिनेटली उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और उनका लाभ उठाएं। मैंने बहुत सारे आइडियाज़ को अपनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं अपने विचार आपके सामने रख रही हूँ, अपनी एक्सपीरियंसेस आपके सामने शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहली हैबिट जो हमारे दिन को बहुत बहुत प्रोडक्टिव बना सकती है, बहुत बेहतर बना सकती है, I am going to talk about the mother of all habits, wake up early. Yes, अपने दिन की शुरुआत कीजिए सुबह जल्दी उठने से। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, पर क्या कभी ये सोचा है कि सुबह हम जल्दी उठेंगे कैसे जब हम रात को सोई 11-11, 12-12 बजे रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आदत डालिए रात को जल्दी सोने की, ऑटोमेटिकली आपको सुबह जल्दी उठने की आदत हो जाएगी। और अगर आपको शुरुआत में परेशानियां होती हैं, देखिए शुरुआत में किसी भी आदत को बिल्ड करने में परेशानियां आती हैं, आलस फील होगा, हेडेक हो सकता है, पूरे दिन थकान रह सकती है। लेकिन शुरुआत में धीरे धीरे कर अब जब आप उसको आगे बढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है 100 किलोमीटर की दूरी भी तो पहले कदम से तय करनी होती है। पहला कदम रखेंगे तभी तो 100 किलोमीटर पहुंचेंगे ना। इसी तरह अपने दिन की शुरुआत एक बहुत अच्छी सुबह के साथ कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, उठकर अपने जो भी आप नॉर्मल आपका रूटीन रहता है उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद सेकेंड द मोस्ट ब्यूटीफुल हैबिट, जर्नलिंग, ग्रैटिट्यूड। एंड यकीन मानिए ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैं इसको अपनी लाइफ में अपनाती हूँ, मैं इसको अपनी लाइफ में करती हूँ। मैं डेली अपने लिए जर्नलिंग करती हूँ, एक ग्रैटिट्यूड व्यक्त करती हूँ हर चीज़ को लेकर जो मेरे पास है, जो मेरे पास नहीं भी है। परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी। जिस समय आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद आपने अपने नित्य नियम से आप फारिग हुए, उसके बाद आप जर्नलिंग कीजिए। थोड़ा सा समय निकालिए अपने लिए और उस जर्नल में ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट कीजिए अपने लिए, जो भी चीज़ें आपके पास हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते रह जाते हैं कि क्या ही होगा, जो हमारे पास आना है वो तो हमारे पास आएगा ही। लेकिन यकीन मानिए जो ज़िंदगी, जो लाइफ आज आप जी रहे हैं, बहुत से लोगों का वो सपना है, बहुत से लोगों की वो इच्छा है कि उनकी ऐसी लाइफ हो। हम कई बार बहुत शिकायतें करते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं है, हमें ये चाहिए था, हमें ये नहीं मिला। शिकायत करना किसी भी परेशानी का हल नहीं है, बल्कि अगर आप अपने माइंड को, अपने जीवन को संवारना चाहते हैं तो आभार व्यक्त करना शुरू कीजिए, ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। तो उस ग्रैटिट्यूड के लिए बेसिक चीज़ से आप स्टार्ट कीजिए, आप जर्नलिंग करना स्टार्ट कीजिए। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। जिस समय आप सुबह उठें, उसके बाद जब आप पानी पीने बैठते हैं या कुछ भी अपना कोई मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसी समय अपने पास एक डायरी रखिए, एक पेन रखिए
और ग्रैटिट्यूड व्यक्त कीजिए, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव, उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। शुरुआत कीजिए, एक पेज से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके उसको 2 पेज तक लाइए। और ग्रैटिट्यूड करने के बाद आई एम ग्रेटफुल फॉर, ऐसे करके 5 चीज़ों से शुरू कीजिए। कोई भी ऐसी 5 चीज़ें जो आपके पास अभी हैं और आपको उनके ना होने से फ़र्क पड़ेगा, आप बहुत थैंकफुल हैं कि वो चीज़ें आपके लिए है, आपकी लाइफ में है, तो उनको लिखिए। यकीन मानिए, अगर आपको अपना बचपन याद हो तो आपको कहा जाता था कि लिख लिख कर याद करो। एग्ज़ाम से पहले याद है मम्मी कैसे पीछे पड़ती थी कि लिख लिख कर याद करो, जल्दी याद होगा, सुबह जल्दी उठकर याद करो। वो लिखना कुछ और नहीं, वो एक माइंड टेक्निक है। जब आप अपनी इच्छाओं को लिखते हैं, आप अपने पेपर पर लिखना उसको शुरू करते हैं, तो वो आपको एक रिपीटिशन मोड में आपके माइंड में चलने लगती है और वो माइंड तक जाते जाते आपके सबकॉन्शियस आप माइंड में चली जाती है और फिर वो यूनिवर्स से कनेक्ट करती है। तो जर्नलिंग कीजिए। जर्नलिंग के बाद तीसरा स्टेप सबसे ज़रूरी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जी हाँ, exercise is the basic but most important point of having a productive day. अपने शरीर को हिलाइए, पसीना बहाइए, just do anything you want, whether you like dancing, whether you like gym, whether you like yoga, whether you like aerobics, anything, but do it. खुलकर कीजिए, मन से कीजिए, connect with nature। अगर आप घर में, अगर आपको लगता है कि आपका एक्सरसाइज मूड नहीं हो पाएगा, तो फिर आप बाहर जाइए, कनेक्ट विद नेचर से जुड़िए। पार्क में जाइए, आपके आसपास यदि पार्क है, अगर आपके आसपास पार्क नहीं है तो आप अपनी छत पर जाइए, छत नहीं है तो बालकनी में जाइए, कहीं भी जाइए, पर खुद को थोड़ा सा अपने लिए समय दीजिए और नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। इसके साथ साथ कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, आपको बहुत बेहतर फील होगा। और हाँ, जर्नलिंग जब आप कर जाएंगे तो उसके साथ अपना एक टू डू लिस्ट लिखिए, थिंग्स टू डू फॉर द डे। एक सूची बनाइए, एक लिस्ट ऑफ वर्क जो आप करना चाहते हैं, आप वो बनाइए। यकीन मानिए, ये बहुत छोटी छोटी, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। एंड हमको कई बार ऐसा लगता है कि हम इतनी सारी चीज़ें हम आज के समय में सोशल मीडिया पर देखते हैं, क्या सही है क्या गलत है, वो हम तब तक नहीं डिसाइड कर सकते जब तक हम उसको खुद एक बार नहीं कर लेते। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। ये सुनने में, देखने में जितनी छोटी लग रही है ना, ये उतनी छोटी है नहीं। ये बहुत मैजिकल चीज़ें हैं, क्योंकि ये मैं अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जब आप एक बार आपका मॉर्निंग, आपकी सुबह आपके हाथ में होगी ना, जब आप उसको, आपके दिन की शुरुआत जब आपके हिसाब से होगी, तो जाहिर सी बात है, जब स्टार्टिंग ऑफ द डे हमारे हाथ में है, तो जाहिर सी बात है पूरा दिन आपके हिसाब से चलने वाला है। तो फिर अपने हिसाब से प्लानिंग कीजिए। जो भी आपकी क्रिएटिव वर्क्स हैं, जो भी आपके काम है दिन भर के, वेदर यू आर अ हाउसवाइफ, वेदर यू आर अ स्टूडेंट, वेदर यू आर अ प्रोफेशनल, जो भी हैं, आप अपने हिसाब से अपने काम को डिवाइड कीजिए, पूरा कीजिए। और हाँ, खुद के साथ ईमानदारी रखिए। जब तक हम खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। करना हमको ही है, हंसकर करे चाहे रोकर करे, करना तो है ही, पर चीज़ें थोड़ा इजी हो जाएंगी जब आप पहले से ही खुद को धीरे धीरे करके मैनेज करना शुरू करेंगे। चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, इतनी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ देर होती है हमारे करने की। एवरीथिंग बिलोंग्स टू अस एंड वी बिलोंग्स टू एवरीथिंग। तो शुरू कीजिए। आई होप जो मैंने आपसे बातें करी, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आपके लिए थोड़े बेहतर होंगे। करना शुरू कीजिए, करने से ही होगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। तो कीजिए, अपनी लाइफ में इन 3 से 4 पॉइंट्स को उतारिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी अगर हेल्पफुल रहेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, अपने विचार ज़रूर शेयर करें। And again, if you like this video, please do share, comment and subscribe to our YouTube channel, Vlog Beats with Arvi. Thank you so much. जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।